के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं? टॉप सोर्सेज के मुताबिक हाल ही के एंटी टेरर ऑपरेशंस के दौरान बढ़ती हुई बैटल कैजुअलिटीज को देखते हुए भारतीय रक्षा मंत्रालय अपनी काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी को रिकैलिब्रेट करने पर विचार कर रही है और जिसके तहत एंटी टेरर ऑपरेशंस के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फिर से बनाने के उद्देश्य के साथ इंडियन आर्म फोर्सेज की तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और साथ ही साथ भारत की अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB, इनके साथ मिलकर इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और इस तरह की योजना पर विचार खास तौर पर इस हंदवाड़ा मुठभेड़ के बाद सामने आ रहा है, जिसमें इंडियन आर्मी के कर्नल और मेजर रैंक के ऑफिसर्स समेत टोटल 5 सिक्योरिटी पर्सनल ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। और इसलिए अब इस तरह के एंटी टेरर ऑपरेशंस में बैटल कैजुअलिटीज ज्यादा न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए अब रक्षा मंत्रालय एंटी टेरर ऑपरेशंस की जो रणनीति है उसको फिर से बनाने पर विचार कर रही है। और इस नए विचार में बिना पिन पॉइंट इंटेलिजेंस इनपुट के आक्रामक रूप से इन ऑपरेशंस को अंजाम देना नहीं है। आज सोमवार को जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि पहले ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे कि 11 मई को पाकिस्तानी आतंकी संगठन इंडियन आर्मी और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक सुसाइड टेरर अटैक को अंजाम दे सकते हैं। और इसी इनपुट के आधार पर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को रेड अलर्ट पर रखा गया है। और ऐसे भी कुछ रिपोर्ट सामने आई है कि भारत ने POK से संबंधित अपने कुछ एक्शन प्लान्स को तैयार किया है, जिसके तहत NSA अजीत डोभाल ने भी एक मीटिंग आयोजित की थी। और बाकी पिछले डिफेंस अपडेट में तो हम आपको बता ही चुके हैं कि भारत की जवाबी कार्रवाई से घबराकर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपनी चौकसी को बढ़ा दिया है। सोमवार को जापान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से घोषणा की गई है कि जापान और भारत की जॉइंट फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज को पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि जापान में आयोजित किए जाने के लिए शेड्यूल की गई थी। और इस एक्सरसाइज को आयोजित करने का फैसला 2019 में भारत और जापान की 2+2 डायलॉग मीटिंग में लिया गया था। और चूंकि चाइना साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन रीजन में अपनी कई सारी मैरीटाइम एक्टिविटीज को लगातार अंजाम दे रहा है, तो ऐसे में चाइना की मैरीटाइम गतिविधियों को बढ़ता देख जापान भी चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के साथ अपने सिक्योरिटी कॉपरेशन को और मजबूत कर रहा है। और हाल ही में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि चाइना ने साउथ चाइना सी में अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज को और भी तेज कर दिया है। आज सोमवार को ईरान की स्टेट मीडिया की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि गल्फ ऑफ ओमान में चल रही एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान ईरानियन नेवी की एक सपोर्ट वेसल पर दुर्घटनावश उनकी ही अपनी एक मिसाइल गिरने से करीब 19 ईरानियन सेलर्स की जान जाने की खबर है, तो वहीं करीब 15 के आसपास घायल हुए हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना तब हुई थी जब इस एक्सरसाइज के दौरान एक मिसाइल को फायर किया गया था, लेकिन वो मिसाइल टारगेट को लगने के बजाय टारगेट के पास मौजूद उनकी ही सपोर्ट वेसल्स को हिट कर गई। और मिसाइल ने जिस वेसल को हिट किया है वो हेंडिजन क्लास की एक सपोर्ट शिप थी और जिसका नाम कोडांक है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 1988 में इस वेसल को खरीदने के बाद इसे 2018 में ही अपग्रेड किया गया था और इसका इस्तेमाल ईरान द्वारा समुद्री तटीय इलाकों में पेट्रोलिंग करने के लिए भी किया जाता था। और ये इस साल का दूसरा ऐसा बड़ा हादसा है जिसमें ईरान आर्म फोर्सेज द्वारा मिसाइल को मिस फायर करने का मामला शामिल है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोडांक वेसल को जिस मिसाइल ने हिट किया है उसका नाम है नूर मिसाइल, जो कि चाइना की C-802 एंटी शिप मिसाइल का ही एक रिवर्स इंजीनियर्ड वाला वेरिएंट है। और ईरान चाइनीज C-802 मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर था, यानी कि अगर आसान भाषा में कहा जाए तो वो एक चाइनीज मिसाइल थी। और भारत में चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर एक बात कही जाती है कि जो ये चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं इनका कोई भरोसा नहीं होता है, अगर ये चले तो चांद तक वरना शाम तक। और क्या आप जानते हैं कि चाइना को छोड़कर एक ऐसा देश है जहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट भरे पड़े हैं? अगर आप उस देश का नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। बाकी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुर्घटना में जितनों की भी जाने गई हैं उन सभी की आत्मा को शांति मिले और जो घायल हुए हैं वे जल्दी से रिकवर हो जाएं।